भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मेरा नाम सीमांत है। आज हम बात करेंगे योगी जी से। चौंकिए मत, योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी पंकज यादव से। दुर्ग के रहने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, योगासन के मास्टर हैं और योगासन की एक प्रक्रिया होती है शीर्षासन। शीर्षासन यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा करते वो 30 मिनट 40 सेकंड तक उन्होंने ये टाइम ड्यूरेशन कर रखा, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया और उन्हें अवार्ड भी मिला। तो इन्हीं की कहानी बताने के लिए, इन्हीं से बात करने के लिए हम इस ग्राउंड में आए हुए हैं, योगी पंकज यादव की कहानी जानने कि आखिर पंकज कैसे योगी पंकज बने। और आज भिलाई टाइम्स की ये टीम इनसे योगा के कुछ टिप्स भी सीखेगी। तो आइए दिखाते हैं ये एपिसोड। आज जानेंगे कहानी पंकज यादव की कि कैसे एक पेपर बांटने वाले लड़के ने 250 रुपये मेहनताने पर अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी संभाली और आज सैकड़ों लोगों को योग सिखा रहे हैं। योगी कितने साल के रहे होंगे जब आपने योग साधना को धारण किया, मतलब योग सीखना शुरू किया, योग से प्रेरित हुए? कितने साल के थे? पिछले 11 वर्षों से मैं योग क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ाई किया करता था, 10वीं क्लास का छात्र था, उस समय हमारी स्कूल की एक शिक्षिका थी जिनकी प्रेरणा के बदौलत मैं योग को अपने जीवन में आत्मसात कर पाया। वहाँ से मेरी योग की शुरुआत हुई पिछले 11 वर्ष पहले। 11 साल पहले। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं योग क्षेत्र से जुड़ता चला गया। पहले मैं कंपटीशन यानी कि खेल के रूप में योग को अपने जीवन में शामिल किया। खेल के शौकिया तौर पर मैं योग अभ्यास किया करता था। एक ऐसा समय आया कि मैं पंकज यादव से योगी पंकज बना और मैं अभी भी लगातार योग अभ्यास करता हूं और लोगों को कराता हूं। आपने पढ़ाई भी की है क्या इसकी? मैं योग क्षेत्र में MA योगा, मास्टर योगा और डिप्लोमा योगा और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और स्पोर्ट्स में BPED भी मैंने किया है। BPED आपने किया है। आपकी एक संस्था भी है जिसका नाम है स्माइल एकेडमी है, उसमें कितने लोग हैं? अभी मेरे पास कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट हैं जो आपके अंडर योगा सीखते हैं, मेरे अंडर में योग अभ्यास करते हैं। और आप अभी मतलब किस जगह पे सिखाते हैं योगा एकेडमी के अलावा? अभी मैं जो है सुराना कॉलेज में योग अभ्यास कराता हूँ विद्यार्थियों को। अभी कुछ ही समय हुआ है। पॉइंट की बात पे आते हैं। आपको अवार्ड मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड से खिताब आपने जीता है। 30 मिनट 40 सेकंड का वो शीर्षासन, कैसे मतलब एक रिकॉर्ड तय किया आपने? क्या अभ्यास रहा? मैं शीर्षासन का मेरे मन में काफ़ी समय से ही विचार था कि मैं कुछ योग में अलग कुछ करूं करके। तो मैं पिछले 1 साल से लगातार अभ्यास करता रहा शीर्षासन का। पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से लगातार अभ्यास करता रहा और बढ़ाते चला गया मैं। फिर अभी मैं पिछले 1 महीना ही शीर्षासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मैंने 30 मिनट 40 सेकंड तक लगातार शीर्षासन की स्थिति में बना रहा है। स्थिति ऐसी होती है कि आपके शरीर की ब्लड की सर्कुलेशन की स्थिति पूरी सिर पर चली जाती है और इसमें हमें काफ़ी सावधानी भी बरतना होता है। लेकिन मैंने कठोर मेहनत और परिश्रम की बदौलत शीर्षासन में 30 मिनट 40 सेकंड तक विश्व कीर्तिमान बनाया है। यह जो है, सावधानी के साथ फ़ायदा क्या होता है शीर्षासन में? कुछ तो मतलब योग से तो बहुत कुछ फ़ायदा होता है, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन शीर्षासन से क्या फ़ायदा होता है? आपने अब तक क्या महसूस किया? शीर्षासन जो होता है आसनों का राजा कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक आसन है शीर्षासन, जिससे आपकी ब्रेन पावर, मेमोरी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। आपकी आंखें अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं और कानों के लिए भी शीर्षासन विशेष लाभप्रद माना जाता है। मैं एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताश्री जो हैं रेलवे स्टेशन में कुली का काम किया करते थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो आप मानेंगे नहीं कि जब मेरे पिताश्री एक प्राइवेट स्कूलों में हमें दाखिला दिलाया, उस समय हमारे पड़ोसी के लोग सोचते थे कि कुली का काम करने वाला व्यक्ति को कैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और फीस कैसे जमा करेंगे। इस तरह से मजाक उड़ाया करते थे।
और मैं जब फ़ीस हमारी नहीं पूरी हो पाती थी तो मैं अखबार बांटना स्टार्ट किया रायपुर नाका में। उस समय मुझे एक महीने का 250 रुपये मिला करता था और उस पैसे से मैं अपनी स्कूल की फ़ीस जो है जमा करता था। इस तरह से मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा पढ़ाई की। मैंने लगभग 7 सालों तक अखबार बांटा और साथ ही 9 साल तक अखबार बांटने का वसूली का भी काम किया। उन पैसों की इकट्ठा करके मैं अपनी कॉलेज की भी फ़ीस पूरी करता था। इतने सालों तक अखबार बांटने के बाद जब पंकज अखबार में छपते हैं तो कैसा लगता है? यह एक खुशी और गर्व की बात है कि मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अखबार बांटते हुए आज जो है योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। आगे भी मैं इसी तरह से योग के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान बनाने का और भी सोचा है मैंने, और मेहनत लगातार करते रहूँगा, योग क्षेत्र में बढ़ते रहूँगा और लोगों को भी योग सेवाएं जीवन पर्यंत देता रहूँगा। तो योग में वाकई बहुत साइंस भी है, बहुत ताकत भी है। योग करना चाहिए। बाबा रामदेव तो बोल के आप फेवरेट, मतलब बाबा रामदेव को जानते होंगे आप तो, खैर फेवरेट हैं आपके? हाँ, बाबा रामदेव जी से जानता हूँ, मैं बाबा रामदेव जी से मिला भी हूँ। अरे क्या बात है, क्या बोले बाबा रामदेव जी से जब मिले तो आप क्या बोले? बाबा रामदेव जी से जब मैं मुलाकात किया था, बस वो तो खैर मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं दुनिया उनको जानती है योग गुरु के नाम से। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी भी काफ़ी तमन्ना थी, तो मैं 7 साल बाद उनसे मुलाकात कर पाया। क्या बात है। मैं भी एक बार बाबा रामदेव से मिला था, सेक्टर 6 जब आए थे वो। उसके बाद से मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया। योग नहीं कर पाया, योग करना चाहिए। इसलिए कुछ मुझे भी सिखा दीजिए कुछ, कि किस तरह से। आइए दिखाते हैं आपको। हालांकि मुझे पता है कि मैं कर तो नहीं पाऊँगा, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होता है, तो प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, होगा। आप करके देखिए। ये भी एक प्रशासन था, मैं तो नहीं कर पाया। आपको पका देता हूँ। नहीं ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा यार। मतलब आप ये सोचिए कि मैं एकदम नया बंदा हूँ जो योग सीखने आया हूँ, और आप मुझे पहले ही बार में क्या सिखाएंगे? मतलब शीर्षासन तो मुझसे होगा नहीं, और ये ऐसे पैर पकड़ना भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। स्टार्टिंग जो पहला चरण होता है वो बता दीजिए आप मुझे। ये मोजा फटा है, इग्नोर करें इसे। 10 साल का बालक हो या फिर युवा हो, इस आसनों को बड़े आराम से, सहज भाव से, सरलता से कर सकते हैं। एक और है बड़ा आसान लगता है देखने पे। बाबा रामदेव चीख के यही कहते रहते थे कि योग से होता है, योगा करो। सब हल्के में लेते थे। वाकई में अनुलोम विलोम तो नहीं किया, लेकिन जितना किया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अपने आप अनुलोम विलोम बाहर आ रहा है। चेहरे पे ग्लो लाने के लिए कोई योगा है क्या? चेहरे पे ग्लो लाने के लिए योगा सबसे अच्छा है कि आप अपने पूरे सिस्टम को रखने के लिए योग अभ्यास करें। चेहरे पे ऑटोमेटिक आपका ग्लो आ जाएगा। और बाल काला करने के लिए? बाल को काला करने के लिए भी जो है योग अभ्यास तो काफ़ी सारे हैं। आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अगर हेल्दी और अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आंखें भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे। अंदर से अगर सिस्टम सारा अच्छा होगा, अंदर से सिस्टम आपका बेहतर होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमसे बात करने के लिए। और अंदर से सिस्टम अच्छा होगा तो गाड़ी भी अच्छी चलेगी जीवन की। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब देखते हैं हम अपने जीवन में योग को महत्व देंगे, जगह देंगे, जो ज़रूरी भी है। ज़रूरी वो ख़बरें भी हैं जिनसे अपडेट रहने के लिए आपको भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करें
और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।